हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी को के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा और सही प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और इसे लगातार कंटिन्यू देखें, जिससे कि आप की इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत होगी। सबसे पहले इस स्टोरी का इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इस स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे हम। विश विश का मतलब इच्छा होता है। रोम रोम मतलब घूमना या टहलना। रोम। ग्रेज चरना, घास चरना। ग्रास ग्रेज। फ्रीसियस फ्रीसियस का मतलब भयानक या डरावना। क्यूरी क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। इम्प्रेस्ड यानी किसी को प्रभावित कर देना। इट इज कॉल्ड ऑफ इम्प्रेस्ड। वंडर्ड वंडर मतलब सोचना, ये वंडर्ड कहलाता है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। द हॉर्स विश यानी घोड़े की इच्छा। देयर वॉज अ हॉर्स डेट रोम्ड फ्री इन द फॉरेस्ट। एक घोड़ा था जो जंगल में आजादी से घूम रहा था। इट हैड नो मास्टर टू टेल इट व्हाट टू डू। इसको उसका कोई मालिक नहीं था जो उसे बताए कि क्या करना है। ऑल डे लॉन्ग इट ग्रेज्ड ऑन द स्वीट ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट। वह पूरा दिन दिन भर जंगल में मीठी घास चरता रहता था। इट वेंट वेयर एवर इट वेटेड टू एंड वेन एवर इट वांटेड टू। उसके मन में जो था वह जहां भी चाहता था वहां चला जाता था और वहां चढ़ता रहता था। हाउएवर हालांकि इट वॉज ऑलवेज लुकिंग ओवर इट्स बैक, वह हमेशा पीछे मुड़कर देखता था। कौन? घोड़ा, हॉर्स। फॉर इट डेट सेम फॉरेस्ट, क्योंकि उसी जंगल में लिव्ड अ फ्यूरियस टाइगर, क्योंकि उसी जंगल में एक डरावना भयानक बाघ रहता था। द हॉर्स वॉज ऑलवेज स्केयर्ड दैट द टाइगर वुड अटैक इट, और जो घोड़ा था वह हमेशा डरता था कि हमला ना कर दे वह बाघ। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, घोड़ा फॉरेस्ट जंगल में घूम रहा है, फ्रीडली जंगल में टहल रहा है। When it galloped by the river और grazed on the grass, जब घोड़ा नदी के किनारे सरपट दौड़ रहा था यानी तेजी से दौड़ रहा था। It was always on the look out for the tiger, वह हमेशा तब भी हमेशा बाघ पर नजर रखता था। Its eyes kept searching for the danger, और वह उसकी आंखों में लगातार खतरे की घंटी रहती थी घोड़े की। And its ears were always alert, और उसकी कान जो थी हमेशा सतर्क रहती थी। Trying to hear for signs ऑफ द टाइगर, और बाघ आने से किसी किसी को भी संकेत मिले या ना मिले वह उसे हमेशा सुनने की कोशिश करते रहते थे। कौन? हॉर्स। दिस इज नो वे टू लिव, यह कोई जीने का तरीका नहीं है। थॉट द हॉर्स, घोड़े ने सोचा। आई विश आई डिड नॉट हैव टू कीप एन आई आउट फॉर द टाइगर मॉर्निंग एंड नाइट। काश मुझे दिन रात बाघ पर नजर नहीं रखनी पड़ती। A few days later, कुछ दिन बाद, the horse saw a man walk happily through the forest. कुछ दिन बाद घोड़े ने देखा एक आदमी खुशी खुशी जंगल में टहल रहा था, घूम रहा था। Without a care in the world, बिना कोई चिंता के। Is he not worried about the tiger, क्या उसे उस बाघ की चिंता नहीं थी। थॉट द हॉर्स, घोड़े ने सोचा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह आदमी एक गन लिया हुआ पुलिस की तरह टहल रहा है। नॉट एबल टू कंटेन इट्स क्यूरियोसिटी
अपनी जिज्ञासा को न रोक पाते हुए द हॉर्स घोड़ा वेंट अप टू द मैन एंड आस्क्ड हिम घोड़ा उस आदमी के पास गया और उससे पूछा आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक बाय द टाइगर? क्या आपको बाघ के हमले से डर नहीं लगता? हाउ कैन यू वॉक सो फ्रीली इन सच अ डेंजरस डेंजरस फॉरेस्ट? आप इतने खतरनाक जंगल में इतनी आजादी से कैसे घूम सकते हो? ये बात घोड़े ने उससे कहा। द मैन शोड हिज गन एंड रिप्लाई आदमी ने अपनी बंदूक दिखाते हुए उसका जवाब दिया, उत्तर दिया। यू सी तुम देखो, देखो डियर हॉर्स प्रिय घोड़े, प्यारे घोड़े, आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ द टाइगर बिकॉज आई हैव दिस गन। मैं उस बाघ से नहीं डरता क्योंकि मेरे पास एक बंदूक है, गन है। आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं खुद को बचा सकता हूँ, समय के साथ रक्षा कर सकता हूँ। एट एनी टाइम, और किसी भी समय मैं खुद को अपनी रक्षा कर सकता हूँ, उस आदमी ने घोड़े से कहा। द हॉर्स वॉज इम्प्रेस्ड, जो घोड़ा था वह बहुत प्रभावित हुआ। आई विश काश आई वर ऑल्सो सो कॉन्फिडेंस, काश मेरे पास भी इतना आत्मविश्वास होता। देन तब आई टू वुड बी वेरी हैप्पी इन दिस डेंजरस फॉरेस्ट, सेड द हॉर्स। उस घोड़े ने कहा काश मेरे पास भी इतना आत्मविश्वास होता, तब भी मैं इस खतरनाक जंगल में बहुत खुशी खुशी रहता। द मैन सजेस्टेड, उस आदमी ने सुझाव दिया। वाई डोंट यू स्टे विथ मी, तुम मेरे पास क्यों हो, मेरे पास क्यों नहीं रहते, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? आई हैव द गन, मेरे पास बंदूक है, गन है। एंड आई विल प्रोटेक्ट अस बोथ, और मैं हम दोनों की रक्षा करूंगा। यू कैन लिव विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, तुम बिना किसी चिंता के मेरे साथ जीवन बिता सकोगे। द हॉर्स वॉज थ्रिल्ड, जो घोड़ा था वो बहुत खुश हुआ। थ्रिल्ड का मतलब बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। इट लाइक्ड व्हाट द मैन सजेस्टेड, उसने उस आदमी की सुझाव को पसंद किया, पसंद आया उसे। द हॉर्स सैड, घोड़े ने कहा आई एम ग्लैड फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद करता हूँ। आई विल डेफिनेटली स्टे विथ यू, मैं वास्तव में निश्चित रूप से आपके साथ रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। द मैन इमीडिएटली, आदमी ने तुरंत टूक आउट अ रोप फ्रॉम हिज बैग, तो अपने बैग से एक रस्सी निकाल। ही टाइड इट टू द हॉर्स, उसने घोड़े को रस्सी से बांध दी। ही लेड द हॉर्स बैक टू हिज होम, और वह उस घोड़े पर जंगल के किनारे बने अपने घर ले गया घोड़े को। द डैट वॉज ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि वहां उसने घोड़े की पीठ पर काठी रखी हुई थी। देयर ही पुट अ सैडल ऑन द हॉर्स, और उस घोड़े पर जो काठी रखी हुई थी। देन फिर सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। एंड रोड, और वह सवारी करने लगा घोड़े की। What have I done? मैंने यह क्या कर लिया? Wondered the horse, घोड़े ने सोचा। I thought life with the man would be comfortable, घोड़े ने मैंने यह क्या कर लिया, घोड़े ने सोचा कि आदमी के साथ जिंदगी आरामदायक होगी। आई हैव नाउ बिकम हिज व्हीकल, मैं अब इस आदमी की सवारी बन चुका हूँ, व्हीकल बन चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट ऑल माई फ्रीडम, मैंने अपनी सारी आजादी खो दी। यह बात घोड़े ने सोचा। इस कहानी का मोरल देख लेते हैं। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ की घास हमेशा ज्यादा हरी भरी दिखाई देती है। ये बात
इस कहानी का शिक्षा है, मोरल है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, वह आदमी जो है घोड़े पर बैठ करके अपना रस्सी पकड़ लिया है, रस्सी बांध करके, और वह उसकी काठी पर बैठ करके घोड़े की सवारी करने लगा। जिस प्रकार अब घोड़ा सोच में पड़ गया कि काश पहले जैसा ही मैं उस फ्रीडम आजादी की तरह जी रहा था, वो सही था। लेकिन मैंने अपना आई हैव लॉस्ट ऑल माई फ्रीडम, मैंने अपना सारा आजादी खो दिया इस आदमी के साथ जुड़ करके। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को मेरे द्वारा यह लाया गया स्टोरी कैसा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।